सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन द क्लास। आज अपन जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जो क्लास 2 है उसमें अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन जो भी लास्ट क्लास में अपन ने एक बार जो भी पढ़ा था उसका अपन रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में 3 चीज़ें देखेंगे अपन। पहले 3 चीज़ें की थी अपन ने लास्ट क्लास में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, दूसरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, और तीसरा नीड ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी में क्या बताया था आपको। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी मीन्स वो बिजनेस में हुए वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, उन सभी को बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड एज मॉनेटरी टर्म्स, विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, और उस रिकॉर्ड मेंटेन करने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी में क्या होता है, सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स आइडेंटिफाई करना, वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट्स जिन विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जनरल में एंट्रीज कर देना। उसके बाद में लेजर्स बनाने, पोस्टिंग करना। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सबके इंडिविजुअल अकाउंट में उनकी पोस्टिंग होगी, इंडिविजुअल अकाउंट होगा, पोस्टिंग होगी। उसके बाद में जितने भी ईयर एंड बैलेंसेज होंगे वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, दिस शोज दैट बिजनेस में कितना, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारा का सारा अपने को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। और बिजनेस की क्या वैल्यू है, टोटल क्या वेल्थ है, ये चीज़ अपने को पता चलती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में बिजनेस की टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज आता है, और बिजनेस की वैल्यू क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब अपन आज आगे बढ़ेंगे और आज कुछ एडवांस टर्म्स देखेंगे, कुछ और टर्म देखेंगे। अब एक आता है ऑर्गेनाइजेशन। आज देखने वाले हैं अपन सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिजनेस एंटरप्राइज वेदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉफिट मोटिव जिनका काम बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव। नॉन प्रॉफिट मोटिव सर कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे। नॉन प्रॉफिट मोटिव्स होते हैं एनजीओज, जो सिर्फ डोनेशन लेते हैं गवर्नमेंट से या पब्लिक से, डोनेशन लेते हैं और सर्विस देते हैं नीडेड पर्सन्स को, या नीडेड एनिमल्स वगैरह हो गया, इनको ये अपनी सर्विस देते हैं। तो ये बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए करते तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मींस वैसे तो इसका कोई भी रेलिवेंसी नहीं है, याद नहीं रखना है, लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग मींस ए बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस ऑपरेशन वेदर और नॉट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। वेदर और नॉट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। अब इसके बाद में जो है ऑर्गेनाइजेशंस कई टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस कर रहा हो सकते हैं एक दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अपना बिजनेस कर रहे हो सकता है कोई सोसाइटी के रूप में बिजनेस हो रहा हो, कोई कंपनी के रूप में। तो अपन जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अपन देख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कॉमर्स में, क्योंकि इसकी हर हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स अलग अलग होते हैं, यानी उनकी अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार से होगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे अपन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक तो सोल प्रोप्राइटी।
सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ऐसे बिजनेस जो कि एक सिंगल पर्सन द्वारा किए जा रहे हैं, मतलब वो ही उनका एक सिंगल पर्सन इस बिजनेस का ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है वो पर्सन, सोल उसका डायरेक्टर है, सोल ओनर है। तो ऐसे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे वाले जो बिजनेस होंगे वो आएंगे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप मीन्स दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस से, उसको एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे ये रेशियो डिसाइड होता है, प्री डिटरमाइंड रेशियो में, प्री डिटरमाइंड परसेंटेज में डिवाइडेड कर रहे हैं। हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है या कुछ और भी रेशियो हो सकता है, तो उसमें उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उनको पार्टनरशिप बोलेंगे। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनर हैं, साझेदार हैं बिजनेस में, और साझेदारी में वो बिजनेस कर रहे हैं, उससे पार्टनरशिप फर्म में कैटेगरी में किया जाएगा। इसके बाद में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटीज होती हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होती हैं, इनका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी के तौर पे रजिस्ट्रेशन होता है, और इनकी बेसिकली अपने कोर्स में इनकी अकाउंटिंग नहीं है, तो इनको इतना डीपली समझना नहीं है। सोसाइटी होती है जैसे बहुत सी जो होती है कॉलोनी वाले मिलके एक सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं, कोई मंदिर होता है वो ट्रस्ट बना लेता है, सोसाइटी डेवलप कर लेता है, तो वो सोसाइटी की कैटेगरी में आता है। इनको इतना डीपली नहीं समझना है, ये अपने कोर्स में नहीं है। इसके बाद में एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो आती है कंपनी। दिस इज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी, कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें शेयर होल्डर्स पैसे लगाएंगे और शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होंगे। कंपनी एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद एक जो है पर्सन मानी गई है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, और इसके ओनर जो हैं शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा जो है शेयर होल्डर्स लगाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप देखेंगे वो है लोकल अथॉरिटी। कौन सा वाला है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपके कोर्स कवर नहीं है, इसलिए इसको भी इतना डीपली समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि लोकल अथॉरिटी भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक प्रकार की ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन की गई है। इसके बाद में एक और आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो भी आता है, जो भी निगम्स वगैरह होते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं, वो होता है। एक होता है एनी अदर एसोसिएटेड ऑफ पर्सन, एओपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एओपी, एसोसिएटेड ऑफ पर्सन, ये भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली अपने कोर्स में जो अकाउंटिंग सीखेंगे या ओवरऑल कॉमर्स में भी सबसे ज़्यादा यही जो होता है बेसिकली जो है वो क्या देंगे, सबसे एक तो देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वाला, एक देखेंगे पार्टनरशिप फर्म का, और एक देखेंगे कंपनी का। और एक ये सारे जो बिजनेस हैं वो प्रॉफिट मोटिव वाले बिजनेस हैं, प्रॉफिट मोटिव वाले होते हैं। जो नॉन प्रॉफिट वाले कौन से होते हैं? एनजीओज। नॉन प्रॉफिट मोटिव के बिजनेस कौन से होंगे? नॉन प्रॉफिट वाले एनजीओ। एनजीओ के जो है क्लास 12th में कवर होता है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्लास 12th में देखेंगे, 11th में ये कवर नहीं होता है। इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए। एक नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो कौन सी वाली इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बन रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपन बना रहे हैं, उसके यूजर्स कौन होंगे? उसको यूज कौन नहीं करने वाला है, हर पर्सन तो उसको यूज नहीं करेगा, तो कौन यूजर्स होंगे? तो दो टाइप्स के यूजर्स हो जाएंगे इसके, एक तो हो जाएगा इंटरनल और एक हो जाएगा एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से वाले होते हैं? मतलब वो जो कि कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं और उन अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कौन? जैसे लाइक मैनेजर्स, अकाउंटिंग मैनेजर्स हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए। ये रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका यूज करते हैं, उनके बिहाफ पे, उनके आधार पे जो है
बेस इन फ्यूचर कंपनी की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे रन करना है, कौन सी पॉलिसी अडिप्ट करनी है, कौन सी पॉलिसी रिटायर करनी है। तो ये सारे होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये बहुत सारे जो है इंटरनल यूजर्स हो जाएंगे। इसके बाद में आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होंगे? जिनका जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठे हुए हैं लेकिन कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरेस्ट मतलब उनका कोई ना कोई हित है। तो ये कौन से वाले होते हैं? क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स, बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। क्रेडिटर्स कौन? जिन्होंने कंपनी को उधार माल दिया है, जो कंपनी से पैसे मांगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मांगते हैं। बैंक हो गया जिन्होंने, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है। इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। टैक्स अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है जो कि कंपनी से टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है जो कि कंपनी को कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस का सही तरीके से प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। जो कंपनी अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो प्रॉपर गाइडलाइंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मेंटेन कर रही है या नहीं। ये सब चीज़ें देखने के लिए वो फाइलिंग होती है गवर्नमेंट के, जो अथॉरिटी होती है वहाँ पे जो है अकाउंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह फाइल करने होते हैं, वो चेक करते हैं। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जो कि कंपनी के अकाउंट्स एंड जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, जो भी अपन ने अकाउंटेंसी में अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो वो सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जो इनको यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स के कुछ एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सटर्नल यूजर लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, बैंक, एनबीएफसी, एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में कौन से हो गए? जो कंपनी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया, लाइक शेयर होल्डर्स। और रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हैं वो वाले डिपार्टमेंट्स। एक हो गया टैक्स अथॉरिटी। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सारे के सारे यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं कंपनी की। जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कंपनी ने किए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने जो अपन ने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उन सब का जो है इनको नीड होती है, इनको अपन को शेयर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली अकाउंट्स में क्या होता है? डाटा मेंटेन होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये। तो अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करवाती है वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक सेल्स हो गया, परचेज हो गया, स्टॉक हो गया, प्रॉफिट लॉस की डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यूजर्स जो अभी अपन ने देखे एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स होते हैं, इनको कम्युनिकेट की जाती है। उसके बिहाफ पे वो डिसीजंस लेते हैं। जैसे इंटरनल यूजर क्या डिसीजन लेंगे? बिजनेस पॉलिसी के रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेंगे। और एक्सटर्नल यूजर्स क्या करेंगे? लाइक इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कंपनी को क्रेडिट देना है या नहीं देना है, ये सारे डिसीजन जो हैं एक्सटर्नल यूजर्स लेंगे। इसके बाद में ये डिसीजन मेकिंग करने वाले दोनों ही इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या करेंगे? डिसीजन करेंगे। एक करेंगे अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, लाइक उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक और जो इंटरनल यूजर्स होंगे वो बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइक बिजनेस में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कौन सी पॉलिसी को रिटायर करना है। ये सारे जो है यूजर्स उसमें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। तो देख लिया कि अकाउंटिंग किस प्रकार एक टाइप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देता है इंटरनल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को, है ना। तो अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अकाउंटिंग जो होती है अपनी, वो क्या करती है? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स क्या करवाती है? वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ
इंफॉर्मेशन लाइक किस टाइप की इंफॉर्मेशन, सेल्स हो गई, परचेज हो गई, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, कैश, स्टॉक, प्रॉफिट लॉस हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से अपने को मिलती है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन होंगी वो एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड की जाएगी किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो अकाउंटिंग रिपोर्ट या फाइनली स्टेटमेंट के रूप में किसको कम्युनिकेट किए जाएंगे, किसको कम्युनिकेट किए जाएंगे, कम्युनिकेट दोनों इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, दोनों को कम्युनिकेट किए जाएंगे। और इसके बाद में ये लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, लाइक इंटरनल यूजर्स क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे, वो क्या क्या डिसीजन करने वाले हैं कि बिजनेस में आगे क्या पॉलिसी रखनी है, किस टाइप से बिजनेस को आगे रन करना है, क्या पॉलिसी हटानी है, कौन सी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या चीज़ है जो और इंट्रोड्यूस करनी है। और एक्सटर्नल यूजर्स का डिसीजन करेंगे, जैसे मान लो क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स की आगे बिजनेस, अगर बिजनेस अच्छी ग्रोथ के पे है तो वो और क्रेडिट देंगे, बैंक है तो और लोन देंगे या नहीं देंगे। शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो ये देखना चाहेंगे या ये डिसीजन लेंगे कि आगे कंपनी में पैसा लगाना फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। तो वो काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं जो अकाउंटिंग के बेसिस पे ही लिए जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है या मतलब यूजलेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स में जिसका कोई यूज ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन तो कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्या उसके अंदर जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should ensure, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड एंश्योर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसमें ये ध्यान देने वाली होती है। सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस होनी चाहिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड होता है, वो वाले इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो उन जो भी जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं उनके बेसिस पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, कहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अमाउंट, टाइम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन द टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए, उसका सही अमाउंट होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो की कोई सर्टेनिटी नहीं है। अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है वो ऑन द टाइम होनी चाहिए और सही अमाउंट डिटरमाइंड होना चाहिए। इसके बाद में कहता है प्रोवाइड, द नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट तक के जा रही हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, हाफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट उन्हीं के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। तो इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड लास्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग सोसाइटी। जो भी कंपनी क्या होता है कि कंपनी जो है सोसाइटी के लिए कुछ डोनेशन वगैरह करती हैं, कुछ काम करती हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू जा रही है सोसाइटी में, बहुत जैसे एक्सटर्नल यूजर हैं तो एक्सटर्नल यूजर क्या है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए,
सफिशिएंट होनी चाहिए, ना एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी जो भी डिसीजन ले पाए अगेंस्ट द बिजनेस वो सही डिसीजन ले पाए। तो कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड एंश्योर, इसकी नोटिंग करवा देते हैं। एक नोटिंग है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक इवेंट्स। दूसरा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about amount, time and uncertainty of cash flow। तीसरा है, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन to management for decision making। and last, provide information on activities affecting society। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग सोसाइटी। ये चार ही बेसिकली जो हैं आपको याद रखने हैं। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस बनता है इनके ऊपर, वैसे प्रैक्टिकल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ याद रखना, लेकिन एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेमोराइज कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, अमाउंट एंड अनसर्टेनिटी, मतलब टाइम पे हो, सही अमाउंट हो, जो कैश की अनसर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा सर्टेन करने वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जा रही है कंप्लीट होनी चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग सोसाइटी के में एक्सटर्नल यूजर को जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के लोग जो हैं, सोसाइटी जो भी डिसीजन लेना चाहती है वो सही डिसीजन ले सके। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इतना जो भी अपन ने देखा है, आज जितना भी अपने रीड किया है, क्लास में देखा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्या है। तो आज अपन ने जो देखा है वो, एक तो देखा अपन ने ऑर्गेनाइजेशन, द सेकेंड वन इज इंटरेस्टेड यूजर्स, of information। Third one is accounting as a source of information। And fourth one is accounting information should ensure चार टॉपिक देखें। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव या नॉन प्रॉफिट मोटिव जो बिजनेस है उनका जो भी रन कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपन डिफाइन करके चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को एक चीज़, एक नाम से और भी बोलते हैं, वो है एंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी, द बोथ थिंग्स आर सेम। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा इसमें। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने देखा, एक तो प्रोप्राइटरी कंसर्न्स होता है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एंड एनी अदर एसोसिएटेड पर्सन। बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट हैं और तीन ही चीज़ों की अपन काउंटिंग करने वाले हैं।
सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब जो सिंगल व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, जो कि सिंगल पर्सन, वही ओनर है, वही उसका मैनेजमेंट है, सब कुछ है। सो दिस इज सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर पीपल आर डूइंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उनको पार्टनरशिप फर्म में डिफाइन करेंगे। और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स अलग बनेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अलग बनेंगे, अकाउंटिंग के कंपनी के अलग बनेंगे, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनते हैं। द थर्ड वन इज कंपनी। कंपनी मतलब वो जो शेयर्स इश्यू करती है, शेयर होल्डर से उसमें पैसा लगाते हैं और शेयर होल्डर से उसके ओनर होते हैं। बेसिकली शेयर होल्डर से उसके ओनर होंगे। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी का खुद का पैन कार्ड होता है, खुद का, वो एक खुद एक पर्सन है। कंपनी खुद एक पर्सन मानी गई है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। सो उसके शेयर होल्डर्स ही ओनर होते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कौन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले हैं, किसके लिए इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही है। तो बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में। तो उसको दो टाइप्स ऑफ यूजर्स जो हैं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, मैनेजमेट अकाउंटेंट हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए। सो जो कि उस अकाउंटिंग के बेसिस पे ही देख पाते हैं कि बिजनेस किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कौन सी पॉलिसी रिटायर करनी है, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। वो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन किए जाएंगे। इसके बाद में एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। एक्सटर्नल यूजर कौन से होंगे? लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स होंगे, टैक्स अथॉरिटी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि ये देखेंगे कि बिजनेस इन फ्यूचर जो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रखे उन्होंने। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या देखेंगे कि बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो और अपन इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो जो पैसा भी लगा रखा है उसको भी ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो इनके बेसिकली डिसीजन ये होता है कि फर्दर इन्वेस्ट और नॉट। इसके अलावा जो टैक्स अथॉरिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटी ये देखने के लिए आपके अकाउंट्स देखती है कि आप प्रॉपर एक तो लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं है, और कितने जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है, जितना भी आपने बिजनेस किया है, ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उसके ऊपर जो जो टैक्स बनते हैं वो टैक्स आपने प्रॉपरली पे कर रखे हैं या नहीं कर रहे। रेगुलेटरी अथॉरिटी ये चेक करती है कि जो अकाउंटिंग के रूल्स बने हुए हैं, जो और भी रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस के जो रूल्स बने हुए हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो आपने प्रॉपर फॉलो की है या नहीं की है। इस रिगार्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके अकाउंट्स मांगती है, चेक करती है, फाइनल अकाउंट्स ही उसमें सबमिट किए जाते हैं। इसके बाद में पढ़ने देखा अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या सोर्स है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे है, मतलब अकाउंटिंग कैसे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और क्या हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, उनके प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। लाइक कौन से ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस में जो भी सेल परचेज हो रही है, क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो भी अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनेंगे, वो कम्युनिकेट किसको जी किए जाएंगे जी, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या करने वाले हैं, उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, इंटरनल यूजर्स उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन करने वाले हैं कि बिजनेस में क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, फ्यूचर प्लान्स क्या रखने हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करने वाले हैं कि फर्दर इन्वेस्ट और मोर, जैसा कि अपन लास्ट टॉपिक में इसको अच्छे से देख चुका है, मतलब डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। तो उस बेसिस पे अकाउंटिंग जो है एक उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वहीं से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बिजनेस में आगे क्या करना है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक देखा आपने, लास्ट था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड इंश्योर, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब किस चीज़ को इंश्योर करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो कहता है कि सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस है ना, उनके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके बाद में दूसरा था प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, अमाउंट एंड अनसर्टेनिटी, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ऑन टाइम हो, अमाउंट सही उसमें डिटेल्ड डिफाइन किया गया हो, एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो अनसर्टेनिटी को कम करती होनी चाहिए। मतलब कैश की देखो कोई सर्टेनिटी ये थे, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ कैश। उसके बाद में प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन,
मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है अकाउंटिंग के थ्रू, जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जा रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन कर सके। और लास्ट रहेगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ लाइक सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि सोसाइटी उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे डिसीजन मेकिंग कर सके कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है जो भी है। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही, बहुत अच्छे से देखा है, एक बार इसको रिवाइज कर लिए, बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।